सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो। सो गाइज, आज हम लोग एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ पीसीबी बोर्ड पे ट्राई किया था, ये ज़ीरो पीसीबी है। इसीलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है एंड उसके लिए मैं समझ आता हूँ। गाइज, बेसिकली ये जो इसका जो वर्क का कंडीशन है कि आप जितना वोल्ट इसको इनपुट दोगे उसी को ही ये वेरिएबल करके ये आउटपुट देगा। मतलब इसका ये कोई मकसद नहीं कि आप 20 वोल्ट अगर इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट पे आपको 30 वोल्ट मिलेगा, मतलब बूस्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा सर्किट बोर्ड है जो कि मैंने खुद तैयार किया है। मैंने ऐसे ज़ीरो पीसीबी के भी ऊपर किया था, लेकिन एक बहुत ही डिसएडवांटेज है, आप इसके ऊपर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये एम्पियर ड्रॉप आउट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको 20 वोल्ट दे रहे हो एंड आउटपुट अगर 10 वोल्ट लेते हो तो 10 वोल्ट का अगर कुछ अगर मोटर वगैरह कुछ चलाने जाओगे तो वो 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा एंड ड्रॉप होकर 5 या 6 वोल्ट के आसपास होगा। लेकिन इस पर ऐसा कुछ वोल्टेज ड्रॉपिंग का इशू नहीं है। इस सर्किट को मैंने खुद ही बनाया है। इसके लिए तो अब मैं आपको इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस सर्किट को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक पीसीबी बोर्ड की आवश्यकता होगी जो कि मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है। पीसीबी बोर्ड ईजी डे पे मैं गया, फिर वहाँ पर जाके मैं गर्बर फाइल वगैरह सब कुछ डिज़ाइन किया। देन मैं पीसीबी वे पे जाके उसको अपलोड किया एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2 हफ्ता या 3 हफ्ता बाद मुझको पार्सल रिसीव हो चुका है। और ये पार्सल मैंने बहुत पहले रिसीव हो चुका है, तो अनबॉक्सिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को दिखा देता हूँ। कुछ ये इस तरीके का ये पीसीबी बोर्ड है जो कि मैंने डिज़ाइन किया था। यहाँ पर सब कुछ प्रिंटेड है और इसका गर्बर फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर किसी को इस ज़ीरो बोर्ड या फिर ज़ीरो पीसीबी पे मतलब जो मैंने बनाया है इसको इस तरीके अगर बनाना है तो उसका सर्किट डायग्राम मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप सर्किट डायग्राम को पूरा देख सकते हो कि कैसे वगैरह काम करता है। सब कुछ सर्किट डायग्राम पे है और वो थोड़ा हेवी सर्किट डायग्राम पे है। अगर उसको फॉलो करके आप इसको बनाओगे तो वो एम्पियर ड्रॉप आउट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो एक खास बात है, आप इसको ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो, मतलब 12 का ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो। अदरवाइज 220 वोल्ट एसी से भी चला सकते हो। मतलब आप एसी डीसी तो सपोर्ट है, डीसी का सपोर्ट है, ऊपर से ट्रांसफार्मर अलग से 220 वोल्ट एसी का भी सपोर्ट है। इसीलिए ये कॉम्पैक्ट पीसीबी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं कंपोनेंट्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऑफलाइन नहीं गया, मैं ऑनलाइन गया। और अगर पता है आपको कि ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स, अगर पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल में बताया था, कितना कुछ वेबसाइट थे उसमें। एक वेबसाइट अभी बंद हो चुका है, वो उसका फाउंडर लीव कर चुका है, इसीलिए वो बंद हो चुका है। मैं रोबो एलिमेंट्स पे गया, सारा प्रोडक्ट मैं सर्च किया जो कि मुझको लगेगा नीड है। उसको मैं ऐड टू कार्ट किया। देन वहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट किया। देन चेकआउट करने के बाद कुछ एक हफ्ता भी नहीं बोलूँगा, कुछ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मेरे को डिलीवर हो चुका है पार्सल है। इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स वगैरह है जो कि रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी सब कुछ मेंशन कर दूंगा। आप चाहे तो उसको भी देख के वो ऑर्डर करके, अदरवाइज ऑफलाइन मार्केट में आप इसको ढूंढ कर ले सकते हो, देन इसको असेंबल आप कर सकते हो। पहले मैंने बहुत सारे कंपोनेंट ऑर्डर किया था। पहला यहाँ पर कंपोनेंट ये है, आप देख सकते हो, ये 470 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट के इलेक्ट्रोलाइट पोलराइज्ड कैपेसिटर से ये 3 पीस दिया है उन लोगों ने। ये ALM 3170 ALM 317T ये वोल्टेज रेगुलेटर आई से उन लोगों ने दिया है, इस जो कि मैंने ऑर्डर किया था। देन यहाँ पर आ जाते हैं 15 पीसेस मैंने ऑर्डर किया था, 680 ओहम का कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। देन आ जाता है एक हीट सिंक पेस्ट जो कि आपको आईसी को ठंडा रखने के काम पे आएगा, और एक 2 पिन स्क्रू टर्मिनल जो कि आपको यहाँ पर कनेक्शन करने में ईजी होगा। सोल्डरिंग वगैरह का आपको वायर सोल्डरिंग और अलग से नहीं करना पड़ेगा। देन आ जाता है यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है एक पोटेंशियोमीटर एंड 1 पीस LED। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक मैं हीट सिंक ऑर्डर किया था, और यहाँ पर एक वो 1N4007 का डायोड है। ये आप लोग इतना क्वांटिटी में तो मार्केट पे लेना नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया तो क्वांटिटी पे लिया था। मतलब उनका जो सब कुछ एक पीस अलग से नहीं मिलता, सब एक साथ देते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ प्रिंटेड लिखा हुआ मिल जाता है। आप लोगों को मतलब जो कि दिक्कत नहीं आने वाली इसको असेंबल करने के लिए, क्योंकि बहुत सब कुछ यहाँ पर प्रिंटेड है। यहाँ पर आप लोगों को LED लगाना है, प्लस माइनस का भी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पर प्लस या माइनस इंडिकेट किया हुआ है। डायोड का तो आप एक साइड का आप लोग को पता है ये वाइट कलर का होगा। जो साइड वाइट कलर का है तो यहाँ पर ये एक क्रॉस करके यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। यहाँ पर LM 317 इसका फेस जो होगा मैं आपको दिखाता हूँ।
तो इसका फेस मतलब ये तो LM317, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो आपको इसको इस यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसे करके, एंड पीछे हीट सिंक लगेगा, ठीक है। एंड हीट सिंक मैंडेटरी है, क्योंकि ये आईसी बहुत ही मतलब वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये बर्न होने का बहुत ज़्यादा टेंशन है। यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर 2 स्क्रू टर्मिनल ऑर्डर कीजिएगा, मैं गलती से एक कर दिया हूँ, ठीक है, मेरे पास और है। सो यहाँ पर 2 स्क्रू टर्मिनल लग जाएंगे। यहाँ पर एक 10K का पोटेंशियोमीटर होगा। यहाँ पर 680 ओम का रेजिस्टेंस, एलईडी एक है, 470 का एक कैपेसिटर, 1K का एक रेजिस्टेंस एंड 4 डायोड। एंड यहाँ पर देखिए डीसी इनपुट है, एसी इनपुट है। सो मतलब आप सब समझ ही सकते हो कितना ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा फीचर्स ये आपको दे रहा है। सो गाइज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा पीसी सर्किट को ऑर्डर कर सकते हो पीसीबीओ पे जाकर। एंड पीसीबीओ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट हो रहा है आईओटी थीम एंड फ्री थीम के ऊपर। सो अगर आप किसी को पीसीबी डिज़ाइन करना आता है एंड अगर आप लोगों को उन पर इंटरेस्ट है, तो लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर वहाँ पर कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर पीसीबी डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, मतलब जानते नहीं हो, तो ऊपर मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बना चुका हूँ ईजी डे का, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर लिंक। फाइनल मैंने इसको असेंबल कर चुका हूँ एंड बहुत ही टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा इसको असेंबल करने में, क्योंकि तो मेरा तो अभी यहाँ पर करंट नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो, इसको मैंने जैसे बोला था आप लोगों को वैसे असेंबल की। एक एलईडी, मतलब सब कुछ आप समझ ही सकते हो, सब कुछ प्रिंटेड है, तो कोई ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं इसके ऊपर। सो अगर आप इसको ऑर्डर करोगे तो तभी आप लोगों को सब कुछ मालूम चल जाएगा। एंड हीट सिंक के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ा भाई, इसीलिए मतलब हीट सिंक मैं नहीं लगा पाया। सो स्क्रू वगैरह मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया, जो जब पेस्ट होता है उसकी वजह से मैं इसको चिपका दिया हूँ। एंड बाकी ये काम कर रहे हैं, मैं टेस्टिंग भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेजेस की, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि पहले तो ये आपको कंस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। करंट कांस्टेंट करंट का मतलब है ये मैक्सिमम 1.5 एम्प तक जो वोल्ट करंट फ्लो है वो तो ये सह सकता है, क्योंकि उसका ट्रैक मैं ज़्यादा वोल्ट नहीं किया। सो ट्रैक तो ज़्यादा मैं इसको चौड़ा नहीं किया, इसे चौड़ा मतलब, तो इसीलिए ही ये थोड़ा सा कम करंट ले सकता है। लेकिन 2 एम्पियर आप सप्लाई बिल्कुल मत दीजिएगा, अदरवाइज़ सारा कंपोनेंट है वो सारा जल जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो एक और रेस्ट्रिक्शन है कि आप इसके ऊपर 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो ये क्योंकि ये LM3170 है, ये बर्न होने के थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 12 वोल्ट के ऊपर ना ही दो तो बढ़िया होगा, एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। एंड इसका एलईडी है, तो अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मतलब सॉरी वोल्टेज अगर इनपुट देते हो, तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि हाँ सर्किट के अंदर वोल्टेज फ्लो हो रहा है। सो इसीलिए ये ग्लो करेगा, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे वो उतनी तेज़ी से ग्लो करेगा। सो अगर डिसएडवांटेज के तो बारे में आप लोगों को मैं एक पॉइंट ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि एक तो ही आप इसको 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करंट दे सकते हो। सो आप वेरिएबल कर सकते हो 12 के अंदर, 1.5 से 12 वोल्ट का किसी भी वोल्टेज को आप वेरी कर सकते हो, मतलब 1.5 से 12 वोल्ट तक किसी भी वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। एंड दूसरा जो इसका मेन मतलब सबसे मुझको ये घटिया लगा, क्योंकि जब मैंने डिज़ाइन कर रहा था तो ये मेरे माइंड पे आया ही नहीं। सो ये जो मतलब अगर आप इसके अंदर वोल्टेज इन करते हो, सपोज आपने वोल्टेज इन के 5 वोल्ट, सो ये आपको आउटपुट में जब अगर पोटेंशियोमीटर को फुल कर दोगे तो आउटपुट आपको 5 वोल्ट नहीं देगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये जो रेगुलेटर आईसी है ये क्या करेगा, कुछ हीट के रूप पे ये इसको वेस्ट कर देगा कुछ वोल्टेज को। सो इसी वेस्टिंग के कारण आपको 5 वोल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तो आपको 4.1 या 2 के अराउंड ये आपको आउटपुट दे देगा। कोई इसके अंदर आपको कोई फॉल्टी एवर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए हीट सिंक बिल्कुल ज़रूर लगाएगा, हीट सिंक पेस्ट भी ज़रूर से लगाएगा। सो चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो टेस्टिंग के टाइम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा धीरे धीरे मैं वोल्टेज को, जो मैं वेरिएबल पावर सप्लाई यूज़ करूँगा, सो उसका भी मैं आपको इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज दिखाऊंगा। सो मैं धीरे धीरे वोल्टेज को अप करूँगा एंड यहाँ पर भी मैं पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमाऊँगा। सो तभी आपको पता चलेगा कि वर्क कर भी रहा है या नहीं। सो गाइज मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया हूँ। सो अभी ये सर्किट अच्छी तरीके से फुली वर्क कंडीशन मोड पे है। और आप लोग को एक यहाँ पर मैं बात आपको बताना भूल गया कि प्लस माइनस देख के लगाना पड़ेगा, कि अगर आप उल्टा लगाए तो ये रिवर्स पोलरिटी का ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाएगा। सो इसीलिए आप लोगों को पोलरिटी ध्यान से देख के लगाना पड़ेगा, ओके। एंड आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप हीट सिंक थोड़ा सा छोटा साइज़ का ले। सो मेरे तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं पेस्ट से यहाँ पर चिपका दिया हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर आपको इनपुट का वोल्टेज दिखाऊँ, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर इधर लगा दिया हूँ। सो आप वहाँ, सो गाइज मैं यहाँ पर इसको भी आपको इनपुट दिखा रहा हूँ कितना है।
सो इनपुट वोल्टेज नियर अबाउट 4.8 के आसपास है, 4.81 के आसपास है। सो मतलब यह थोड़ा सा 5 वोल्ट के ही अराउंड आप समझ सकते हो, जैसे 4.8 के आसपास है। सो अभी देखते क्या आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पर। सो आउटपुट मैं टर्मिनल्स में चेक करता हूँ। सो मैंने देखा 1.22 के आसपास ये आ रहा है। सो 1.22 मतलब ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा पूरा फुल करके देखता हूँ अभी कितना आउटपुट दे रहा है। सो आप देख सकते हो, सो ये अभी पूरा फुल आउटपुट दे रहा है 4.1। मैंने बोला था ना ऑलरेडी कि कुछ वोल्टेज ये हीट के रूप पे वेस्ट कर देगा। सो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है इस मॉड्यूल का। सो अभी मैं और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। सो एलईडी और ज़्यादा ग्लो कर रही है, इसको मैं कम कर देता हूँ क्योंकि और ये आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, मतलब लिटरली कम बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। सो अगर आप इसको मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखाऊँ, 1.23 के अराउंड ये वोल्टेज शो कर रहा है। एंड इनपुट में अभी थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया वोल्टेज। सो ये करीब 6.7 वोल्ट के आसपास है। सो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फुल थोड़ा सा ही बढ़ा दूंगा। अब देखते कितना आएगा वोल्टेज आउटपुट पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वोल्टेज आ रहा है। सो मतलब ये भी ठीक से ही काम कर रहा है क्योंकि 1.9 वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, 1.9 का ही वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये सर्किट आपको बहुत ही अच्छे से वर्क दिख करने को मिलेगा एंड ये बहुत ही अच्छा सर्किट है। सो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑफ कर दे रहा हूँ। सो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी लेटेस्ट प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। और हाँ गाइज़, जल्द से जल्द एक और टॉपिक आएगी इसी पीसीबी के ऊपर, और पीसीबी वो के अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है। सो आप ज़रूर से जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे दे रहा हूँ। और गाइज़ प्लीज़ एक आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना मत भूलेगा। तो तक मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।